अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनब जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% तजदीद तवानाई फ्राहम करना है। मंसूबे से हर तीसरे पाकिस्तानी घर को बिजली फ्राहम की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तहकीक और तरक्की पर लिम्स को दी गई ग्रांट से काम हो रहा है। USAID ने पाकिस्तानी क्लाइमेट फंड के लिए तकरीबन $100 मिलियन फ्राहम किए गए हैं। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान विंदात पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारत के शोबे में ख़ास शराकतदारी है। अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। भारत से ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी की मुल्क बदरी के सवाल पर विंदात पटेल ने कहा कि जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी के मामले पर हिंदुस्तान में हुकाम को तबसरे के लिए छोड़ता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में अमनो अमान और हालिया सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना दौरा अमरीका और IMF मुआहदे पर काबीना को तफसीलात से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में अमन अमान और हालिया सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा इस इजलास में, जबकि वज़ीर ख़जाना दौरा अमरीका और IMF मुआहदे पर काबीना को तफसीलात से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ 100 मोटों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हलारी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में जस्टिस जाजा अफरीदी भी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस जाजा अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अदलिया में मुदाखलत के वाक़यात मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दोहराने से खिताब। उन्होंने कहा कि जब से चीफ जस्टिस बना हूँ हाई कोर्ट के एक भी जज ने काम में मुदाखलत की शिकायत नहीं की। अगर मुदाखलत की भी जाती रही है तो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। ये याद दहानी कराने की बात है कि काम में मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। Support that the Sindh High Court Bar Association extends to the 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. So this is a thing to bear in mind, because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस समेत सब ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। इतना डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। 3 दिन के अंदर कब्जे ख़त्म करें। मुतल्लिका इदारे इसका खर्च भी मजाज ऑफिसर की जेब से लें। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद ना करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर से तजावुजात हटाई जाएं। अगर इतना डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में KCR मंसूबे के मुतासरीन की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, सरकारी इदारों के सामने से भी तजावुजात हटाएं। हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर वफाकी
सूबाई मकामी हुकूमतें और इदारे अपने कब्जे खत्म करें, तजावुजात मस्मार कर दें। मुतालिका इदारे इसका खर्च भी मिजाज अफसर की जेब से लें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुखातिब होकर कहा, देखते नहीं गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर इदारों ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, सिक्योरिटी इशूज हैं, बम हमले हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, कहीं और चले जाएं, जगह खाली करें, सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क बंद थी, मैंने खोल दी, मना कर दिया कि मेरे लिए रूट न लगाएं। आईजी को कहा है, अब अगर रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस होगा। थोड़ी सी जिंदगी है, वीआईपी बने फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की जमीन नीलाम करके मुतासरीन को मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन केस में चीफ जस्टिस ने इस्तिफ्सार किया, इसका मालिक कौन है? वकील तिजोरी हाइट्स ने बताया कि गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर यह प्लॉट था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि नोटिस गवर्नर हाउस भेजे, कहाँ भेजे? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, मुझे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने दे, कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आप चाहते हैं तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। नस्ला टावर की जमीन बेचें, अलॉटीज को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स किसका है? आइंदा समात पर नाम बताएं। चीफ जस्टिस के कराची रजिस्ट्री में समात के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को रिहायशियों की रकम वापस करना थी। प्लाट नीलाम करके मुतासिरीन को रकम दें। वकील ने दलाइल देते हुए कहा, नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका और ताहाल मुआवजा नहीं मिला। अदालत ने 44 मुतासिरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तिजोरी हाइट्स किसका है? वकील तिजोरी हाइट्स ने बताया, गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि नोटिस गवर्नर हाउस भेजें, कहां भेजें? मालिक को ही मुतासिरीन का पैसा देना है। कम अज कम इखलाकी तकाजा तो है कि आप मुतासिरीन को पैसे दें। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मुझे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने दें, कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। वकील ने बताया कि मैं इस दरख्वास्त में वकील नहीं था, मुझे टाइम दिया जाए। तिजोरी हाइट्स मुआवजा अदायगी केस में सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी की दरख्वास्त पर नंबर दर्ज करने की हिदायत कर दी। तिजोरी हाइट्स से मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तरदीद कर दी, कहा कि जो लोग शर फैलाने वाले हैं वो बाज आ जाएं, वरना मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखूं। मेरे चाहने वाले जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ना तो तिजोरी हाइट में मेरा कोई जिक्र है, ना मेरा नाम है, ना वो मेरी है, ना मेरी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक है, ना मेरी अहलिया की है। तो मैं बिल्कुल सख्ती से इसकी मजम्मत मेरा तर्जुमान कर भी चुका है और मैंने भी कर दी है। जिस साहब ने वहाँ नाम लिया है उनको सभी जानते हैं कि वो किसके आदमी हैं और ये काम वो कब करते हैं जब उन्हें कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तान के इदारों को और तमाम मीडिया के हाउसेस को ये कहता हूँ कि ना तिजोरी हाइट्स मेरा है, ना मेरी अहलिया का है। जिस पर इंक्वायरी जो कर सकता है करें। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दबंग एंट्री। पासिंग आउट परेड में पुलिस वर्दी पहनकर पहुंची, परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। पुरवकार शख्सियत, बावकार अंदाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस ऑफिसर बन गयी। मरियम नवाज ने आजिज़ी और इंकिसारी की मिसाल कायम कर दी। चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पुलिस वर्दी में मलबूस होकर पहुंची और सबके दिल जीत लिए। तकरीब में वज़ीर आला को रिवायती पुलिस कैन बैटन पेश की गई। लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान ने इनामात भी तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ की लेडी कांस्टेबल तैयबा अमीन को एजाजी तलवार से नवाजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पास आउट होने वाली लेडी पुलिस के साथ मिलकर नारे तकदीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने उन्हें ASP मरियम नवाज लिखा तो किसी ने लिखा, हाँ जी है किसी की चीफ मिनिस्टर इतनी प्यारी। पाकिस्तान ने अमेरिका के इंसानी हकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दफ्तर खारिजा का कहना है कि रिपोर्ट में लिखे मदरजात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। रिपोर्ट में गजा और मकबूजा कश्मीर के सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट्स दूसरे ममालिक में सियासी तौर पर मुतस्सिबाना अंदाज में इंसानी हकूक का फैसला करने के लिए घरेलू समाजी एने का इस्तेमाल करती हैं। इस साल की रिपोर्ट एक बार फिर इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी एजेंडे की मारूजियत की कमी और सियासत करने की वजह से नुमाया है। यह वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को
जाहिर करता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की बातचीत को नुकसान पहुँचाता है। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शहीद कस्टम्स हुकाम को भरपूर खराज अकीदत। सीनियर फौजी कमांडर्स ने शोहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर शोहदा के अहल खाना ने फ़ौज के इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। ISPR के मुताबिक शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है और उनकी इज़्ज़त और तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं वो इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन में मनक़दा 19वें वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम में शिरकत, जिसका मौजू समंदर के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल था। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कमांडर US पैसिफिक फ्लीट फर्स्ट सी लॉर्ड और रॉयल नेवी के चीफ से अलग-अलग मुलाकातें हुई। सरबराह पाक बहरिया ने इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ब्रुनाई के नेवल चीफ से भी मुलाकातें की, जिनमें आलमी सतह पर मैरीटाइम डोमेन में बढ़ते हुए खतरात और ब्लू इकॉनमी से निपटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। बलोचिस्तान के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसे हैं। खारान, चागी, कोयटा के नशीबे इलाके डूब गए हैं। चागी के इलाके तफ्तान में शदीद बारिश, कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए। कल से 29 अप्रैल तक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलियाद, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में धुआंधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, जबकि सयाहों को एहतियात की हिदायत की गई है। सिंध में भी सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, हैदराबाद समेत कई शहरों में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। साहिवाल के नवाही गांव 96 में नौजवान पर जूतों, डंडों और घूंसों से तशद्दुद किया गया। अजीम मसीह नामी नौजवान को बासर अफराद ने बरहना करके दिन दिहाड़े तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुतासरा नौजवान मुल्जिमान से भागा तो तशद्दुद करने वालों ने मुखालिफत बिके संगीन नताइज की धमकियां भी दी। मुतासरा नौजवान के वालिद की मदईयत में मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा कराई गई है। 12 रोज़ गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, ना ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका है। उधर मुल्तान में मुहाफिज ही शहरियों को अगवा करने लगे हैं। 3 डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने शहरी को अगवा किया, 2.5 लाख रुपए तावान मांगा। तीनों एहलकारों मोहम्मद अकरम, सकलैन मुश्ताक और आमिर हुसैन को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया है। अदालत ने अगवा में मुलव्वस डॉल्फिन पुलिस एहलकारों को 2 मई तक जेल भिजवा दिया। असलहा स्मगलिंग का ये मामला है। IG सिंध ने DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में JIT तश्कील दे दी है। SSP अमजद शेख, SSP मोहम्मद कलीम और SSP सलीम शाह कमेटी में शामिल हैं। 19 अप्रैल को मौलादाद पुलिस ने असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी थी। बलोचिस्तान से सिंध आने वाली डबल कैबिन गाड़ी और पुलिस मोबाइल पर कार्रवाई की गई थी। 4 बैनुल सूबाई असलहा स्मगल और 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहे की खेप बरामद हुई थी। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने एक बड़ी कार्रवाई में हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके करोड़ों मालियत की करेंसी बरामद कर ली है। कराची के इलाके सदर से गिरफ्तार मुल्जिमान में आसिफ और फारूक शामिल हैं, जो हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। छापे के दौरान मुल्जिमान से 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पेशावर में दहशत गर्दों का एक और वार, थाना रेगी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, शरपसंदों का हमला पिस्पा कर दिया। रेगी पुलिस ने भरपूर मुकाबला किया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोटरी में लाकानूनियत की इंतहा, दिन दिहाड़े 3 लड़कियां अगवा। खुदा की बस्ती में मुसल्लह अफराद घर में घुसकर 2 बहनों को ज़बरदस्ती साथ ले गए। 16 साला मुगवी सीमा और 26 साला नसीमा के भाई पीर बख्श की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिकंदराबाद से मुसल्लह मुल्जिमान ने 14 साला मसीह लड़की मोना को घर से उठाया और ज़बरदस्ती कार में डाल कर ले गए। लड़की की वालिदा की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। खबर देंगे आपको सियालकोट से, जहां पसंद की शादी करने पर इसरार पर सियालकोट में मां ने इकलौती बेटी का गला दबाकर जान ले ली। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक 21 साला जुलेखा कमल कासिम से पसंद की शादी करना चाहती थी। घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ हाफिजाबाद में 1.5 माह कबल उसकी शादी कर दी, जिस पर वो मेके आई और अपने महबूब कासिम के साथ फरार हो गई। मामला सुलझाने का तासुर देकर मां ने घर बुलाकर जुलेखा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमा शमा कौसर को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल के एक स्कूल में तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर आगाही के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अदनान सईद से, जो स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। जी अदनान सईद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर जो है मोटरवे पुलिस की जानब से एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकार किया गया है, जिसमें बच्चों को आगाही दी जा रही है कि यहाँ पर रोड हादसा में जो है रोकथाम के लिए। यहाँ पर हमारे साथ जो है मोटरवे एसपी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी साहब के विजन के मुताबिक मोटरवे पुलिस इस मिशन को लेके जगह जगह स्कूल यूनिवर्सिटी लेके जा रही है कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ हो सकता है हम करें। जो रोड पे ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर मेजर रीज़न जो है वो ह्यूमन एरर की है। चूँकि ये हम स्कूल में आए हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी जनरेशन है, और इस के फ्यूचर को सेव करने के लिए हम रोड पे जो आते हैं स्कूल के वक्त या स्कूल के बाद छुट्टी के बाद जाते हैं, तो इनको गाइड किया गया है कि ये किस तरह रोड पे ट्रैफिक डिसिप्लिन के साथ चलें और रूल्स को फॉलो करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान मोटरवे और हाईवे पुलिस के तावन के साथ हम अपने बच्चों को ट्रैफिक के जानलेवा हादसात से अवेयरनेस और ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन के हवाले से और जो गफलत से और वन व्हीलिंग और इस तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी इस हवाले से हम ये तीसरा मेरे ख्याल में एक्सटेंशन लेक्चर था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ बहुत शानदार अंदाज में ये जो सेशन है उसको कंडक्ट करवाया और हमारे तलबा को ट्रैफिक रूल्स के हवाले से और उनकी वायलेशन के हवाले से और अपनी सेफ्टी के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात दी। मुझे यकीन है कि इस तरह की हमारी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वो इन तलबा को जब ये रोड पर जाएंगे तो ये एक सेफ़ ड्राइव के साथ और एक महफूज शाहराह के ऊपर ये सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप गफलत करते हैं तो दूसरा भी उसका शिकार हो जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये लेक्चर्स भी और ट्रेनिंग्स इसी तरह चलती रहेंगी और बच्चों को हम एक मुफीद शहरी बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर मोटरवे पुलिस का यही कहना था कि बच्चों में ये शऊर उजागर करने से। ठीक है अदनान, शुक्रिया। कराची के इलाके सच्चल गोट पे रेस्टोरेंट पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियों और टेबलों से हमला कर दिया। झगड़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्टोरेंट के मालिक की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर फरार हो गए। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। 179 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 174 रन बना सके। फखर जमान के 61 रन भी रायगा गए। दूसरे दर्जे की न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ शाहीनों की तीसरे दर्जे की परफॉर्मेंस। कमजोर बैटिंग लाइन के बावजूद कीवीज 178 रन बनाने में कामयाब रहे। टिम रॉबिन्सन 51 और डीन फोक्सक्राफ्ट 34 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद ने भी एक विकेट हासिल की। कौमी टीम 179 रन के हदफ के ताकुब में 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। फखर जमान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। इफ्तिखार अहमद 23, साइम अयूब 20 और उस्मान खान ने 16 रन बनाए। इमाद वसीम 22 रन के साथ नॉट आउट रहे। चौथे T20 मैच में फखर जमान के सिवा किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। कोई भी बैटर ज्यादा देर विकेट पर कायम करने में नाकाम रहा, जबकि ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज के सामने किस तरह हथियार डाले आइए आपको भी दिखाते हैं। कप्तान ने शिकस्त का मलबा बल्लेबाजों पर गिरा दिया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पावर प्ले में ऊपर तले कई विकेटें गिरने के बाद टीम संभल नहीं सकी। 200 रन से कम पर कीवीज को महदूद करने में बॉलर्स ने बहुत मेहनत की। फखर जमान की कारकर्दगी की भी तारीफ की। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 5 हमले। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 ज़ख्मी कर दिए। शहादतों की तादाद 34,305 हो गई। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 77,293 है। इज्तिमाई कब्रों से 383 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी खौफ का शिकार है। शोबा इंसानी हकूक़ के सरबराह का आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। UN दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ की तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन को गहराई में दफन करके इस जगह को कचरे से ढांप दिया गया था। अमेरिका भी आखिरकार खामोशी तोड़ने पर मजबूर हो गया। इसराइल से जवाब तलब कर लिया। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी और UT ऑस्टिन कैंपस में भी तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ
फ़लस्तीन का परचम भी लहरा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज किया गया। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में PH के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार कर लिए गए। तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल कर हॉस्टल खाली करा लिया। एमर्सन के कॉल में कायम एहतजाजी कैंप पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा दिया। पुलिस और तलबा में झड़प में 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। इलिनॉय की नॉर्थ यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम। इसराइली हुकूमत के दबाव पर मुतादिद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से तफ्तीश की गई। प्रोफेसर फैकल्टी के सरबराह और यूनिवर्सिटीज़ के सदूर को भी तलब कर लिया गया है। पेरिस में भी दर्जनों तलबा ने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा किया। बरतानिया में 2 मई को होने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए डिप्टी लीडर ऑफ मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के काउंसलर लतीफ़ुर रहमान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मासी में कम्युनिटी के लिए काउंसलर लतीफ़ुर रहमान ने रिफाई, फलाही और तालीमी मैदान में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो हमारे लिए मशअल राह है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लतीफ़ुर रहमान को दोबारा मुंतखब करें ताकि वो अपनी मेहनत, लगन और अवामी खिदमत के जज्बे को बरोकार लाते हुए पहले से बढ़कर कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के इस्तेस्ना के मुकदमे की समाअत 9 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव और लिबरल जजेस का मामले पर उजलत से इज्तनाब। इस्तेस्ना के खात्मे से साबिक सदूर के खिलाफ भी मुकदमात खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इस्तेस्ना पर 2.5 घंटे ज़ुबानी दलाइल सुने। जस्टिस गोरसच का कहना है कि मुकदमे के फैसले का सदारती निज़ाम और अमरीका के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। और मोदी के दोबारा इक़्तिदार में आने के मुमकिन खदशे से भारतीय मुसलमान शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मुसलसल 10 सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी मोदी दोबारा इक़्तिदार पर काबिज़ होने का ख्वाहिशमंद है। अपने दौरे इक़्तिदार में मोदी सरकार ने दीगर अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए सियासत को परवान चढ़ाया। 20 करोड़ भारतीय मुसलमान मोदी की हुकूमत में अपने मजहब और बुनियादी हकूक़ के लिए तशवीश का शिकार हैं। भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी यकीनन घर, दुकानें और मसाजिद मिस्मार की जाने लगी। नमाज पढ़ते हुए भारतीय पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाती है। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल सदर जो बाइडन के दस्तखत के बाद कानून बन गया। चीनी कंपनी को 9 माह के दौरान अमेरिका में टिकटॉक किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा, वरना उसे बंद कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने पाबंदी के कानून को गैर आईनी करार दे दिया। एक्स पर ऐलान किया कि इस इक़दाम के खिलाफ अमेरिकी अदालत से रजू करेंगे। कैंसर से लड़ती लड़की को बचाने का मिशन, अहम मकसद के लिए जान की बाजी लगाने वाले ख़ानदान की कहानी। हॉलीवुड मूवी राइड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 14 जून को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।